दिया वह भेजिया, दिया कबीरा रोय, और जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में न होय। दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से पुनः स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम कुमली में, जिला मौला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में, और यहाँ एक जाने माने संत जिनका नाम आपने सुना होगा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ किस प्रकार सत्संग होते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में भी हम आपको बताएंगे। दर्शकों आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत सुंदर गेट बना है और यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं। दर्शकों फाइनली हम पहुँच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग पंडाल पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो सत्संग सुन रहे हैं, और यहाँ बहुत बड़ी सी LED TV लगाई गई है जिसमें सत्संग सुन रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक तरफ पुरुषों के लिए व्यवस्था है और दूसरी तरफ जो है वो महिलाओं के लिए व्यवस्था है, और यहाँ हर उम्र के लोग जो हैं सत्संग सुन रहे हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी हैं। आजकल की भागदौड़ की दुनिया में लोग अपने काम धाम को छोड़कर यहाँ सत्संग सुनने आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ सत्संग कराने का मेन उद्देश्य क्या है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग रखने का उद्देश्य क्या है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग रखने का उद्देश्य ये है कि यहाँ जो आजकल युवा पीढ़ी जो नशे में लिप्त हैं और उनको नशा से छुटकारा पाना, दहेज मुक्त विवाह करवाना, और सामाजिक जो कुरीति हैं, जो नकली धर्मगुरु पाखंड फैला रहे हैं, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति मार्ग नहीं बता रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति मार्ग बता रहे हैं, पूरे वेदों से प्रमाण करके बता रहे हैं, गीता से प्रमाण करके बता रहे हैं, और सामाजिक बुराई को अंत कर रहे हैं। सर, हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज एक मुहिम चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, ऐसे असहाय परिवार को लाभ दे रहे हैं जो जिनके परिवार में कोई काम करने वाले नहीं हैं और कोई बीमार से पीड़ित हैं, और उसको यदि घर उसका टूटा हुआ है तो घर बनवा के भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि राशन एक बार दे रहे हैं, जब तक उनके परिवार में कोई काम करने लायक न हो जाए तब तक उनके यहाँ राशन पहुंचा रहे हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो लाइन से बैठे हैं कतारबद्ध तरीके से, और जो एक तरफ के जो लोग हैं वो ग्रंथ को खोल कर बता रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और तो चलिए इन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं कि ये सब चीज़ करने का उनका मेन उद्देश्य क्या है। सर, हम देख पा रहे हैं कि आप लोग जो है ग्रंथों को खोल के बता रहे हो एक दूसरे को, तो इसका उद्देश्य क्या है, समझ नहीं आ रहा है, बताइए आप। जी, इसका मेन उद्देश्य है, अभी हमारे साथ गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, तो श्रद्धालु आते हैं, तो उसमें गुरु जी कई तरह के प्रमाण भी बताते हैं। तो जैसे श्रद्धालुओं को कुछ उसमें शंका रहती है, तो उसके शंका का समाधान करने के लिए गुरुजियों ने यहाँ पर हमारी सेवा लगाई है, ताकि हम हमारे भाई बहनों को इन सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान उनको बता सके कि यहाँ पर ये लिखा गया है। सर, आप ये बताइए कि हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो हिंदू विरोधी हैं, इसके बारे में आप डिटेल से बताएं। संत रामपाल जी महाराज कोई हिंदू विरोधी नहीं है, वो अपने सभी हिंदू धर्म के सदग्रंथों से ही खोलकर बताते हैं। जैसे कि आपको हम बताते हैं, यहाँ पे ये गरुड़ संक्षिप्त गरुड़ पुराण है, और ये गीता पीठ गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 574 पृष्ठ में ये लिखा है, देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वो तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं, इसलिए सदा भाव से युक्त भक्ति का सम्यक आचरण करना चाहिए। और अब एक और प्रमाण आपको दिखाते हैं, ये भी गरुड़ पुराण है। ये इसमें लिखा है देवता कहाँ वास करते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, गणेश ब्रह्मा विष्णु जीवात्मा गुरु तथा व्यापक पर ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूल चक्रधार में गणेश जी का, स्वादिष्ट कमरधार में ब्रह्मा जी का, मूल चक्रधार में विष्णु जी का, हाथ शिव जी का, विशुद्ध रूप से जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु, सरहस्त कमल में सर्वव्यापी पर ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। ये स्पष्ट हमारे सभी पुराणों में लिखा हुआ है, इसलिए हम जो पुराणों में लिखा है उसी के आधार पर साधना करते हैं।
दर्शकों, आप देख सकते हो कि यहाँ एक पुस्तकालय लगाया गया है और जिसमें सदग्रंथों को रखा गया है। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ सदग्रंथ रखने का मेन उद्देश्य क्या है। दर्शकों, हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम क्या, आप अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम जनक साहू है, ग्राम हमारा जिला राजनांदगांव से। यहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है और हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज के जो न्यायी हैं वो हिंदू विरोधी हैं। तो यहाँ इन सदग्रंथों को रखने का क्या मतलब है, क्यों रखे हैं? देखो, वैसे आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी नहीं, वो सनातन धर्म के पुनरुत्थान करने के लिए आए हुए हैं और वो पुराणतम परमात्मा की जानकारी बताते हैं। तत्वदर्शी संत उनको यूं ही नहीं कहते। तत्वदर्शी संत जो होता है वो उनकी एक पहचान भी होती है कि सदगुरु के लक्षण बहु मधुरे बैण बेणो, 4 वेद 6 शास्त्र का 18। तो उसी प्रकार से इन शास्त्रों में वो कबीर परमात्मा की जानकारी है और पूर्ण भक्ति की जानकारी है, इसलिए सारे शास्त्रों को सामने रखकर बताया जा रहा है। ग्राम कुंबले की कुछ माताएं बहनें जुड़ चुकी हैं और वे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने आई हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में क्या खास बात है और उनको ये सत्संग कैसा लगा। नमस्कार। नमस्कार। आप यहाँ आए हो, क्या नाम है आपका? पलटीन भाई। आपको संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या बताए संत रामपाल जी महाराज सत्संग में? दारू मत पीना, मांस मटन मत खाना, अपन घर ला सुधारो, अपन बाल बच्चा सुधारो, पति को सुधारो, इसे बताया। मैम, आप बताइए कि आपने क्या देखा यहाँ? दहेज प्रथा के बारे में बताइए, बहुत अच्छा लगी। ये सच है जी कि क्या कहते दहेज प्रथा, मतलब दहेज मांगते हैं, आज अभी भी चलत है प्रथा, लेकिन ये दहेज नहीं देना है, ऐसे करके बताइए। अच्छा बताइए, अच्छा लगा। आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज सत्संगों में क्या बताया? आज संत रामपाल महाराज जी सत्संग में बताइए कि नशा मुक्ति देश बनाओ, जो नशा जड़ से खत्म हुई। पहली हमला सुधारना है, अपन परिवार ला सुधारना है कि नशा के ओर नहीं जाना है। आजकल के छोटे छोटे बच्चा और घर के पति सभी लोग नशा में युक्त हो गए हैं। बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, हर तरह के नशा करते, तो वो सारी नशा ला हमला जड़ से मिटाना है। पहली महिला मन ला सशक्त होना है, सत्संग में जाना है, फिर घर के आदमी और बाल बच्चा ला सुधारना है, फिर समाज ला सुधारना है। भाई जब गांव में एकता रही तभी तो ये नशा मुक्त हुई, और अगर गांव में एकता नहीं है, महिला एकता नहीं है, तो नारी शक्ति भी नहीं जागी और घर के जो बच्चा है और पुरुष है वो मन सुधर नहीं पाई। तो सत्संग में आए से बहुत फायदा है कि नशा मुक्त होना है। और ऐसा कहा जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कहते हैं कि उनके ज्ञान से ही लोग नशा छोड़ रहे हैं। तो इसके बारे में आप संत रामपाल जी महाराज को क्या बोलना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराज जी को कि नशा मुक्त देश बनाए के ओकर मतलब है इच्छुक है, और गांव में ये सो प्रचार प्रसार चला थे। ये ला सुन के हम ऐसे लगा थे कि हर महिला ला एकता होके अपन गांव ला पहले सुधारना है और अपन परिवार ला सुधारना है और नशा ला कम करना है। यही प्रेरणा दे थे कि अभी यहाँ देखे मिली सत्संग में कि एक वीडियो के माध्यम से कि नशा के कारण अगर बाल बच्चा बिगड़त रही, ओकर पत्नी बिगड़त रही, कोई औरत वाला मतलब सलाह दी थी सत्संग में जाए पर, तो महिला वो सत्संग ला मानी से, गी से, सुनी से, फिर धीरे धीरे अपन पति ला वो सुधारने लगी। अब देखा तो ये साक्षात देखा तो कि महाराज जी बहुत अच्छा ज्ञान के बात। और यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है? यहाँ के लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको दिखाया कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग किस प्रकार होता है और उनके अनुयायियों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति बताते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, अपनी राय जरूर बताएंगे और ऐसे न्यू अपडेट के लिए बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ के साथ। धन्यवाद।